एवरीवन, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट और कुछ इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंटों को जो आपकी विद्युत विभाग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं और बहुत सारे सर्किटों को कारगर साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहला जो आपका एलिमेंट है वो है आपका डायोड। डायोड में भी अपन कौन सा बना रहे हैं, पीएन जंक्शन आपका डायोड। तो जो पीएन जंक्शन आपका क्या होता है भैया, जो डायोड होता है वो आपका ये है पीएन जंक्शन डायोड। इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक भाग आपका क्या है, काला है, और एक भाग आपका क्या है, सिल्वर है। तो हमने आपको जब क्लास पढ़ाई थी तो पीएन जंक्शन डायोड में हमने बताया था कि एक दिशा आपकी क्या होती है, युक्ति होती है, जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित करने में आपकी क्या होती है, कारगर होती है। इसमें दो पट्टी हैं, एक आपका काला वाला भाग आपको दिख रहा है और एक आपको कौन सा भाग दिख रहा है, सिल्वर वाला। जो काला वाला भाग रहता है, मतलब कि ये काला वाला जो भाग रहता है ये वो आपका पी रहता है, मतलब ये काला वाला भाग आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, और जो आपका सिल्वर वाला भाग है वो आपका कौन सा होता है, एन टाइप का आपका क्या होता है, कंडक्टर होता है। और इसमें दो टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, तो जो काले वाले भाग की तरफ का जो आपका टर्मिनल रहता है इसको अपन बोलेंगे एनोड, मतलब कि पॉजिटिव। और याद रखना जो सिल्वर वाला भाग रहता है, मतलब ये एन पट्टी है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर, तो इसके पास वाला जो आपका सिरा रहता है ये आपका कौन सा होता है, कैथोड, मतलब कि माइनस। और इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, इसको सर्किट में संयोजित करेंगे। अब अपन अगले एलिमेंट की बात करते हैं। तो ये अगला एलिमेंट जो होता है वो होता है आपका कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर आपका होता है इसमें आप कैसे समझेंगे कि कौन सा टर्मिनल आपका क्या है। तो कैपेसिटर में याद रखना आपको दो टर्मिनल दिख रहे हैं, एक आपका बड़ा वाला और एक आपका छोटा वाला। तो याद रख लेना जो बड़ा वाला आपका भाग होता है उसको अपन बोलते हैं एनोड, और जो छोटा वाला आपका भाग होता है इसको कैथोड। तो इनकी आपको पहचान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप सर्किट में इनको कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि प्लस माइनस अगर डीसी सर्किट में गड़बड़ हो जाते हैं तो आपका सर्किट जो है वो कारगर साबित नहीं हो पाएगा। फिर अगर अपन बात करते हैं अगले एलिमेंट की, तो अगला एलिमेंट जो है वो है प्रतिरोध। प्रतिरोध में भी अपन कौन से की बात कर रहे हैं, कार्बन प्रतिरोध की। तो ये आपका कौन सा प्रतिरोध है, आपका ये कार्बन प्रतिरोध है। कार्बन प्रतिरोध में क्या होता है, ये प्रतिरोध कितने ओम का है, इसको साबित करने के लिए अपन को क्या है, एक रेजिस्टेंस टेबल है जो हमने पिछली क्लासों में आपको पढ़ाई है, और इन रेजिस्टेंस टेबलों के द्वारा अपन इस प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। फिर अगर अपन अगले एलिमेंट की बात करें तो अगला एलिमेंट जो होता है वो होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में भी हमने बताया था ये तीन टर्मिनल आपकी क्या होती है, डिवाइस होती है। इसमें आपके तीन टर्मिनल हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर, और ये प्रतिरोध को स्थानांतरित करने के लिए उपयोगी होती है।